नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में आए दिन सामने आ रही लूटपाट, चोरी और फिरौती की घटनाएं सियासी खींचतान का मुद्दा हो गई हैं। एक और जहां बड़े से बड़े गैंगस्टर्स की धरपकड़ के लिए सीएम नायब सैनी ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। टारगेट केवल बदमाशों को हरियाणा से बाहर करने का दिया गया है, तो दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। हरियाणा नंबर 1 क्राइम स्टेट बन गया है, ये भी कहा जा रहा है। तो हरियाणा में क्या है कानून व्यवस्था के हालात? क्या नायाब अल्टीमेटम से बदलेगी कानून व्यवस्था? खाकी को खुली छूट का कितना और क्या असर होगा? पुलिस एक्शन से क्या हरियाणा से बदमाश होंगे बाहर? चर्चा होगी, इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में अपराध एक ऐसा विषय रहा है जिस पर लगातार सियासी बयानबाजी देखने को मिलती है। विपक्षी दल जहां एक ओर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार ने क्राइम का नामो निशान मिटाने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी है। हरियाणा बीजेपी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया गया पोस्ट इस बात का संकेत देता है कि हरियाणा में भी बाबा बुलडोजर की तर्ज पर बदमाशों का सफाया होने जा रहा है। हरियाणा बीजेपी ने प्रदेश के अपराधियों को सुधर जाने की नसीहत दी है। इसमें एक फोटो भी टैग किया गया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जो नायब का हरियाणा है, या तो गुंडागर्दी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी भी कई बार कह चुके हैं कि कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। मिशन मोड में ऑपरेशन चलाकर ऐसे असामाजिक तत्वों का सफाया किया जाए। देखिए, हमने बिल्कुल अपने पुलिस प्रशासन को हमने खुली छुट्टी दी है। प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ उसको डिस्टर्ब करना चाहेगा, हमने पुलिस को कहा है आप किसी भी हद तक जाकर के कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री की नायब सरकार लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। एक भी ठेकेदार आपको ये नहीं आके कह सकता कि मैं इसलिए ठेका नहीं ले रहा कि मुझे कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं। दूसरा मामला तो इंटरनल को फाइनेंशियल मैटर है, तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें कैमरा पे डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। परंतु मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर करता हूँ, तो हरियाणा प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से किसी भी व्यापारी को नायब सिंह सैनी की सरकार के होते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कारोबार करने में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक व्यापारी का, प्रत्येक कारोबारी का, प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक कर्मचारी की सुरक्षा की चिंता हमारी सरकार करती है और उस बात की हम गारंटी देते हैं। दूसरी ओर विपक्ष लगातार बढ़ती हत्या, लूटपाट और गोलीबारी की घटनाओं पर सरकार का घेराव कर रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हरियाणा में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। हरियाणा में बदमाशी बढ़ गई सर, और आज भी हरियाणा में अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा है। बहरहाल सीएम नायब सिंह सैनी की खाकी को खुली छूट से कानून व्यवस्था कितनी मजबूत होगी, विपक्ष के दावे क्या सच्चाई में तब्दील होंगे, और हरियाणा की जनता को सुरक्षित वातावरण मुहैया करवाने के अपने संकल्प पर सरकार कितना खरा उतर पाती है, ये समय के साथ ही साफ हो पाएगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। संदीप आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर तंवर, इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत संदीप जी आपसे करेंगे। क्राइम को लेकर ठीक है, आप लोग अब कह रहे हैं, सीएम साहब भी कह रहे हैं फ्री हैंड दे दिया गया कि पुलिस को, लेकिन बहुत लंबे टाइम से विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर हाल बेहाल है। क्राइम में हरियाणा नंबर 1 बन गया है, क्राइम स्टेट बना दिया गया है हरियाणा को। जी देखिए, जिस प्रकार से परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस विभाग के साथ बैठक की और उस बैठक के बाद में मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सतर्क शब्दों में कहा कि हरियाणा में बदमाशों का कोई स्थान नहीं है, तो बदमाश जेल के अंदर होंगे या फिर वो प्रदेश से बाहर होंगे। और उन्होंने कहा कि पुलिस को इतनी छूट दी गई है कि वो इन बदमाशों के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर के कार्रवाई कर सकती है। हमने बिल्कुल एक सुरक्षित माहौल हरियाणा की जनता को देने के लिए प्रतिबद्ध है और वो माहौल हम हरियाणा की जनता को देंगे। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की है अपने गृह सचिव के साथ, और गृह सचिव के साथ बैठक के बाद उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट
कर दिया है कि किसी भी प्रकार से अपराधियों को वो प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अब ज्योति जी मैं थोड़ा सा एक आंकड़ा आपको बताता हूँ। विपक्ष आप कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार क्या बात सवाल उठा कही कि रहा है। आपने एक लाइन कही कि हम सुरक्षित माहौल हरियाणा को देंगे, तो 11 साल से तो आप ही हैं, आपकी सरकार के। नहीं, हाँ मैं तो बता रहा अब हूँ, क्या ये अभी ठाना है कानून व्यवस्था अच्छी हो, अभी ठाना गया है? पहले भी सुरक्षित माहौल हरियाणा की जनता को मिला, लेकिन अब आप कुछ दिनों से ये खबरें या रणदीप सिंह सुरजेवाला के ट्वीट को, जो वो ट्वीट खेलते रहते हैं इसी रूम में बैठ करके, उन ट्वीट को आधार बना करके आप इस प्रकार के विषय को लेकर के आए हैं। मैं इससे आपका जवाब दे रहा हूँ कि अभी भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है प्रदेश को सुरक्षित माहौल मिले और उसके देने के लिए हम प्रतिबद्ध है। मैं एक आंकड़ा आपके समक्ष रख रहा हूँ, 2020 से लेकर के 2024 के बीच का आंकड़ा, 25 के बाद भी जो मुठभेड़ और जो घटनाएं हुई है उनका आंकड़ा भी मेरे पास है, आपको बता देता हूँ। 2020 से लेकर के 24 के बीच में 1997 आरोपियों को, अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 542 जो है वो इनामी अपराधी है जिनको गिरफ्तार किया गया। 256 ऐसे अपराधी जो गैंगस्टर है, जो गिरोह के सदस्य हैं, ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। और 2020 में ये संख्या 325 की गिरफ्तारी की हुई ऐसे अपराधियों को पकड़ने की 2024 में बढ़कर के 636 हो गई है। 2024 के अंदर कुल 405 गिरोह पकड़े गए, जिसमें 465 थे वो सर्वाधिक जो वांछित अपराधी है प्रदेश के अंदर, उनको पकड़ा गया। 4520 घोषित अपराधी और 6072 बेल संपर्क ऐसे थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। अब जो चीज मैं आपको बताता हूँ 2025 के बाद, जो अब मेरे पास पूरा आंकड़ा है, आप सुनिएगा एक बार। 5 दिसंबर 2024 को रोहतक के अंदर मुठभेड़ हुई, जिसके अंदर 2 अपराधियों को, जो इनामी अपराधी थे, इनको पकड़ा गया। 3 फरवरी 2025 को पलवल में 2 इनामी बदमाश जिन पे 1-1 लाख रुपए का इनाम था, उनको मार के गिराया गया। 20 जनवरी को यूपी के अंदर जो हरियाणा के 4 इनामी बदमाश थे, उनको मार के गिराया गया। 11 अप्रैल को कुरुक्षेत्र के अंदर 2 गैंगस्टरों का एनकाउंटर हुआ, उन दोनों को एनकाउंटर के अंदर पकड़ा गया। 13 अप्रैल को होली के दिन कैथल के राजौंद में हेजल, जो बड़ा एक मशहूर गैंगस्टर था, उसको मारा गया। इसके बाद 27 मई को रोहतक में 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, उसको, उन दोनों मुठभेड़ों में उनको पकड़ा गया। 25 अप्रैल को खरखोदा के अंदर एक मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अपराधियों को पकड़ा गया। ऐसा, और आप लोग जो ये विषय चला रहे हैं कि ठेकों की बोली नहीं हो रही है या फिर ऐसे शराब कारोबारियों को धमकी मिल रही है, इसमें माननीय आज हमारे मंत्री जी कृष्ण बेदी जी ने स्पष्ट कहा कि हरियाणा की जनता को सुरक्षित माहौल, चाहे वो शराब कारोबारी है चाहे वो अन्य है, सबको देने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन वो शराब कारोबारियों को धमकी मिली है नहीं मिली है वो अलग विषय है, क्योंकि जो ठेकों की बोली नहीं हुई है, किस कारण से नहीं, वो फाइनेंशियल मैटर है। मंत्री जी ने भी कहा कि वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। इसमें एक जो हमारे अपने कुरुक्षेत्र के अंदर एक शराब कारोबारी को धमकी दी गई थी ठेकों को लेकर के, उसकी उन अपराधियों की गिरफ्तारी पर कल ही उन सारे अपराधियों की गिरफ्तारी जिन लोगों ने उनको धमकी दी थी उनकी हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार से अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। उस दिन बैठक में स्पष्ट किया, आज उन्होंने फिर गृह सचिव के साथ बैठक की है और बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार के अपराधी की हरियाणा में जगह नहीं है। हरियाणा को अपराध से मुक्त बनाने का संकल्प हमारा है और इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। चलिए ठीक है, आप गिरफ्तारियों के एनकाउंटर के आंकड़े दे रहे हैं, इससे बहुत साफ तो ये है कि क्राइम तो हो ही रहा है, उसके बाद क्रिमिनल गिरफ्तार हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर सवाल बनता है। क्योंकि क्राइम तो बढ़ ही रहा है, ये तो आप मानेंगे। ज्योति जी, जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई घटना इस प्रकार की होती है, तुरंत उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हरियाणा सरकार करती है और पुलिस को बिल्कुल खुली छूट है किसी भी प्रकार के अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। शराब ठेकों की आप जहां तक बात करते हैं, कितने वीडियो सामने आते हैं, कितनी खबरें सामने आती हैं शराब ठेके के सामने फायरिंग, दो ज्योति जी, शराब ठेके के अंदर फायरिंग, और टोटल कभी किसी को धमकी देना, कभी किसी का मर्डर हो जाना। अच्छी बात है कि सरकार कड़ी कार्रवाई के मूड में है, अच्छी बात ये है। समझ जी, बिल्कुल क्यों आप लोगों को लग रहा है कि क्राइम स्टेट हो गया है हरियाणा, हाल बेहाल है यहाँ? ज्योति जी, आपको, आपके दर्शकों को, सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, नायब सिंह सैनी साहब विगत 1 वर्ष से ज्यादा अपने पिछले कार्यकाल में और वर्तमान कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री विफल रहे हैं और अपराधियों को उन्होंने पहले भी इस प्रकार की चेतावनी अपने पिछले कार्यकाल में दी थी और अब उनकी चेतावनी मात्र रस्म अदायगी है। जैसा कि आपने भी बताया और मुख्यमंत्री जी भी बता रहे थे कि पुलिस को पूरी छूट है। इसका अभिप्राय यह है कि इससे पहले पुलिस को छूट नहीं थी, कहीं ना कहीं राजनीतिक अवरोध उनकी ड्यूटी में था। इनका स्वयं का बयान इस बात का परिचय है। इसके अलावा ये जिस प्रकार से इनके बयान बेअसर रहे हैं, मैं कुछ एक उदाहरण आपको बता दूं। मैं उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ध्यान से सारे विषय को समझेंगे, सोचेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। सर, मैं
पहले 2024 के कुछ मुख्य घटनाओं का विवरण आपको दे दूं। 21 जनवरी 2024 को माथुराम जलेबी गोहाना का प्रतिष्ठा मिठाई की दुकान है, उसमें 40 राउंड फायर करके 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। इसके अलावा 1 मार्च 2024 को इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी की गोलियों से भूनकर हत्या हुई और उसी दिन आपके लाखन माजरा में गुड़गांव के एक व्यापारी को रंगदारी के हिसाब से जिस तरह से लाखन माजरा में गोली मारी गई। इसके बाद 10 मार्च 2024 को गोलियों से भून के हत्या हुई। फरवरी 2024 में पुलिस के हवलदार की हत्या हुई। हिसार में खनन माफिया द्वारा किसान को जिंदा जलाया गया और शराब के व्यापारियों से जो रंगदारी का निरंतर विषय चल रहा है। मेरे जिला गुड़गांव में कम से कम 5-6 ऐसी घटनाएं विगत में हो चुकी हैं जब रंगदारी मांगी गई, रंगदारी ली गई और पुलिस कंप्लेंट के बावजूद भी कोई खास उसमें कर नहीं पाई, आखिर उनको रंगदारी देनी पड़ी। इसके अलावा अब 2025 की बात कर लें। 5 जून को पानीपत में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हाथ दिखाने के बहाने बलात्कार किया गया। खनन माफिया की निरंतर गुंडागर्दी अतीत के 11 वर्षों में चल रही है, किसी छुपी हुई नहीं है, हत्या तक भी हुई है। आपके चैनल्स ने, समाचार पत्रों में सारे विषय चले। नशा बिक्री चरम पे, जो आपने प्रोमो में दिखाया गुड़गांव में जिस प्रकार से आज नशे की खेप पकड़ी गई है और सिरसा और फतेहाबाद वाला जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा किस प्रकार से नशे का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इसके अलावा वो चाहे विषय कुछ भी हो, लेकिन हिमानी नरवाल की हत्या हुई, हत्या किस भी प्रसंग में हुई हो, बात वो नहीं है। बात यह है कि डेड बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन उस मामले में हुआ और उसके साथ साथ जो अभी विगत के 4 दिन पहले की घटना है, जो शीतल मॉडल थी, हरियाणवी मॉडल, उसकी हत्या हुई और उसकी भी बॉडी दूसरी जगह ले जाएगी। निश्चित तौर पे पुलिस अपना जो कार्य था उसमें विफल है। इसके अलावा आज हरियाणा प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है। प्रदेश निरंतर जंगल राज की तरफ अग्रसर है। जो इसके मैंने आपको उदाहरण बताए। प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और रंगदारी निसंदेह चरम सीमा पे है और मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार का मस्करापन है वो हम रोज रोज देखते हैं। मैंने बताया आपको, ये जो अपराध के आंकड़े बताए हैं, इनके अनुसार मैं कह सकता हूं आज स्कूलों में छात्र छात्राएं सुरक्षित नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ सुरक्षित नहीं है, दफ्तर में कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, बाजार में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर राहगीर कोई भी आज सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा जिस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा, जो शक्ति दिखाएं, अच्छी बात है, पुलिस को छूट होनी चाहिए। पुलिस एक संवैधानिक संस्था है, उनके अपने नियम कायदे कानून है, लेकिन इनका खुद के ही बयान के अनुसार कहीं ना कहीं प्रतिरोध था। जो चलो कह रहे हैं कि छूट दे दी तो हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है। आज विषय ये है कि हमें कानून व्यवस्था में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केवल शक्ति से काम नहीं चलेगा। अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए सामाजिक आर्थिक कारणों को देखना भी आज समय की मांग है। हरियाणा प्रदेश में जो राष्ट्रीय औसत है उससे ज्यादा 6.1% बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। शिक्षा और कौशल विकास में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, उसकी तरफ उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण, अनुसंधान और कह रहे हैं कि ठीक है, क्राइम पर तो प्रहार, क्राइम के पीछे जो कारण है उस पर भी वार किया जाए। नहीं, मैं ज्योति जी, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ सुधार आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, सरकार को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नोट करके उन सुधारों पे ध्यान देना चाहिए। मेरा अपना अनुभव है, मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं आपको, आप मुझे कंप्लीट करने दें। शिक्षा और कौशल विकास से बेरोजगारी को कम किया जा सकता है और बेरोजगारी कम होगी तो निश्चित तौर पे अपराध की दर में कमी आएगी। और जिस प्रकार से अभी टाइम कम है तंवर जी, मैं आपको बहुत टाइम दे चुकी हूँ बोलने के लिए। अभी आप सुने, अभी आप रुकिए, मैं अगले उत्तर में आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। रुकिए अभी। ओंकार जी, अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि एक दिन के लिए उनको सीएम की कुर्सी अगर दी जाती है तो बदमाश हरियाणा के बाहर होंगे। ऐसा क्या फॉर्मूला, क्या रोड मैप को लेकर चल रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्राइम ही खत्म हो जाएगा? ज्योति जी, सबसे पहले तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इन लोगों में इच्छा शक्ति नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं। आप देखिए 2019 में तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कहा था, अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। क्या छोड़ा किसी ने अपराध? क्या किसी अपराधी ने हरियाणा छोड़ा? गैंगवार उससे ज्यादा हो गई। फिर पिछले दिनों में
मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि अपराधी या अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। कोई सीरियस लेता ही नहीं इनकी बात को, कौन सीरियस लेता है? और अब दोबारा से वही बात। और बड़े अफसोस की बात है, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी आंकड़े लेके आ जाते हैं। भाई जनता को इन आंकड़ों से क्या मतलब है? आज आप देखिए प्रदेश के हालात क्या है, क्या आमजन सुरक्षित है? जो कार्रवाई हो रही है अभी वो हाल ही बताइए में मैंने। पानीपत में किसान की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। ये आंकड़े देने से पेट नहीं भरता किसी का भी। इच्छा शक्ति होनी बहुत जरूरी है। और इन्होंने कहा कि हमने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। चलो अच्छा किया, फ्री हैंड दे दिया। बता दीजिए जरा कब से दिया फ्री हैंड? उससे पहले क्यों रोक रखा था उसको? ये सिर्फ इनकी कहने की बातें हैं और उसमें कुछ भी नहीं है। और ज्योति जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नशा और अपराध चारों चरम पर है और चारों इंटरकनेक्टेड है। बेरोजगारी के साथ भ्रष्टाचार और अपराध सीधा कनेक्टेड है, बेरोजगारी के साथ नशा कनेक्टेड है। जब तक बेरोजगारी हम जड़ को खत्म नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार, नशा और अपराध इनमें कमी आनी बहुत मुश्किल है। ये सिस्टम तरीके से चलाएं, सिस्टम ऐसा चलाएं कि पहले तो बेरोजगार युवाओं को नौकरी दें, HKRN के माध्यम से उनको लूटे ना, बेवकूफ ना बनाए, उनका भविष्य खराब ना करें। आज अगर इनमें इच्छा शक्ति होती तो अभय चौटाला जी को यह बात कहने की क्या जरूरत थी? उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आपसे अगर काम नहीं चलता, आप एक दिन तो कोई ज्यादा नहीं है, 24 घंटे आप देख लीजिए। ये तो एक फिल्म थी नायक, उस फिल्म में अनिल कपूर ने कहा था, और उस वक्त जो सीएम था वहां का वो गुंडा बदमाश मवाली था, उसने चैलेंज को स्वीकार किया था। और मैं तो मुख्यमंत्री महोदय तो अच्छे लोग हैं, इनको कहूंगा चैलेंज स्वीकार कीजिए अभय चौटाला जी का, एक दिन का मौका दीजिए उन्हें। वैधानिक तौर पर पता लग जाएगा आपको अपराध कैसे होते हैं। उन्होंने क्लियर कहा अभय चौटाला जी ने कि 24 घंटे के अंदर सारे अपराधी या हरियाणा से बाहर होंगे या जेल के अंदर होंगे। ये इच्छा शक्ति है। ठीक है ज्योति जी, इनमें इच्छा शक्ति का अभाव है। जब तक इच्छा शक्ति चलिए इनसे जवाब ले लेते हैं। आंकड़े दे ले, संदीप जितनी आजाद मर्जी घोषणाएं कर ले, इससे कुछ नहीं होने। हुड्डा साहब क्राइम स्टेट बता रहे हैं हरियाणा को, अभय चौटाला कहते हैं एक दिन में ही क्राइम खत्म कर देंगे। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि 2019 में अनिल विज ने कहा था कि या तो बदमाशी छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। सीएम नायब सिंह सैनी पहले भी ये बात कह चुके हैं, या तो बदमाश हरियाणा छोड़ें या फिर क्राइम छोड़ें। अब एक बार फिर से कहा है। साथ ही एक बात और भी मैं ऐड कर रही हूँ, जो इन्होंने कहा है कि अब जो पुलिस के फ्री हैंड होने की बात हो रही है, तो क्या पहले पुलिस के हाथ बंधे थे? क्या पहले फ्री हैंड नहीं था? ज्योति जी देखिए, पुलिस को पहले भी फ्री हैंड था, आगे भी फ्री हैंड रहेगा। पुलिस को तो हमेशा फ्री हैंड ही होता है बदमाशों से निपटने के लिए। कोई भी सरकार ऐसी नहीं होती जो बदमाशों से निपटने के लिए पुलिस के हाथ बांध दे। पहले तो बात में समझ कर पहले भी फ्री हैंड था, तो इसमें खबर क्या, इसमें क्या खबर है, इसमें क्या दावा किया जाना? अगर पहले भी फ्री हैंड था पुलिस को, तो नया क्या हुआ है संदीप जी? पुलिस को पहले भी फ्री हैंड था, लेकिन मैं कह रहा हूँ परसों की जो बैठक हुई है, परसों जब पुलिस अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की है, उस बैठक में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए कि हम किसी प्रकार के आपराधिक तत्वों को, किसी भी असामाजिक तत्वों को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको जो कार्रवाई उचित लगती है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और वो कार्रवाई अमल में लाइए, पर अपराधियों को इस प्रदेश में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। मैं इनेलो के साथी प्रवक्ता ओंकार जी की बात का जवाब देता हूँ। इनेलो की सरकार सबने देखी है और इनेलो की सरकार किस चीज के लिए फेमस रही है ज्योति जी, आपसे भी नहीं पता, प्रदेश की जनता से भी नहीं पता। आप लोग भी साथी थे। गुंडा राज इनेलो की सरकारों में होता था और इनेलो की सरकार सबने देखी है, इनको पता है। और जो ये मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, मुझे लगता है ये उनका सपना प्रदेश में कम से कम पूरा होने वाला नहीं है ऐसा। और कह रहे इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति है तभी तो प्रदेश प्रगति के पथ से आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में प्रदेश तरक्की कर रहा है, क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इच्छा शक्ति के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और जैसी इच्छा शक्ति मुझे लगता है दिखा रहे हैं उनके, वो कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ओंकार जी, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों की, आपकी सरकारों में किस प्रकार की इच्छा शक्ति थी प्रदेश को लूटने की, प्रदेश में गुंडा राज की आपकी इच्छा शक्ति रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप इनकी सरकार में सहयोगी थे संदीप जी, भूल जाते हैं क्या? ज्योति जी, मैं आपको सबक कर देता हूँ, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। ज्योति चलो इनेलो की सरकार, इनेलो की ही सरकार रही है, इनेलो ने 5 साल सरकार बनाई। इनेलो की सरकारों में क्या होता था ज्योति, आपको भी पता है बड़े अच्छे से, और हरियाणा की प्रदेश की जनता को भी पता है। इसीलिए मुझे लगता है आज लंबे समय से सत्ता से बाहर है। प्रदेश की जनता नहीं चाहती कि इनेलो या उसके जो भी उससे निकली हुई पार्टी कभी दोबारा से सत्ता में आए। ठीक है, अब इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री आज कृष्ण बेदी जी ने भी कहा
बिल्कुल स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार से किसी भी वो कारोबार करने वाला व्यक्ति है, चाहे हरियाणा प्रदेश की जनता है, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध हैं सुरक्षित माहौल देने के लिए। और अब आप इसका परिणाम भी देखेंगे, जिस प्रकार से मैंने कहा कि उस बैठक के बाद और फिर आज गृह सचिव जी के साथ बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सुरक्षित माहौल हरियाणा को जनता को देने के लिए हम प्रतिबद्ध है और वो माहौल हम देकर रहेंगे। और बहुत जरूरी भी है, कानून व्यवस्था को लेकर जो स्थिति है, बड़ा एक्शन ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल तंवर साहब, इनसे जब भी क्राइम को लेकर बात करते हैं तो ये पिछली सरकारों का याद दिला देते हैं कि पहले क्या हालात थे। हम तो पहले भी फ्री हैंड ही था और अब भी फ्री हैंड ही है, ये भी दावा कर रहे हैं संदीप जी। देखिए, अभी जो ओंकार सिंह जी ने बताया और हमारे आजाद साहब ने जो बात करी, देखिए अनिल विज साहब ने कहा था कि भाई बदमाश हरियाणा छोड़ दें। बदमाशों ने तो हरियाणा नहीं छोड़ा, उनके गृह मंत्री रहते हुए। हाँ, गृह मंत्रालय से उनको हटा दिया गया, ये सारे देश ने देखा, सारे प्रदेश ने देखा। इसके अलावा जो अभी बात कर रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल सरकार के क्रियाकलाप की, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं संदीप जी कि भाई आप तो प्रत्यक्ष सहयोगी रहे हो, फिर आपके वक्तव्यों में ये बात शोभा नहीं देती। खैर छोड़िए इन बातों को। आज जो विषय है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है कि मुख्यमंत्री बतौर गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी का उचित निर्वहन करे और व्यापक प्रदेश हित में नौसिखियापन और मस्करापन छोड़ के प्रदेश की कानून व्यवस्था को जंगल राज ना बनने दें। मैं कुछ एक सुधार आपको बता दूं। भाई अगर शोर मचाना फिर आप बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे, कभी भी नहीं बोल पाएंगे, ऐसा नहीं चलता। बिल्कुल वो जिम्मेदारी का ऐसा नहीं चलता। सुनिए पहले। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको अपनी जिम्मेदारी का नहीं, आप सुनिए ना, हम कुछ कहना चाह रहे हैं, आप इसलिए बोले जा रहे हैं। तो आप इनके टाइम में क्यों बोल रहे हैं संदीप जी? ये ऐसा नहीं होता। सुन लीजिए आप। अब शांति से सुनिए। ज्योति जी, मैं कुछ एक अपने जो मेरा अनुभव है उसके आधार पे कुछ एक सुझाव है। देखिए, पुलिस विभाग में जो कमियां व्याप्त हैं उनको मुख्यमंत्री जी की बतौर गृह मंत्री जिम्मेदारी है, उनको ठीक करे। पुलिस के प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास में पेशेवर दक्षता पैदा करे। इसके अलावा आज पुलिस विभाग में 20% से ज्यादा पद रिक्त हैं, उनको भरें। और मैं दोहरा दूं, विधानसभा चुनाव की घोषणा से मात्र 3 घंटे पहले पुलिस में अधिसूचित किए गए 5600 पदों को भी 4-5 दिन पहले रद्द कर दिया गया। उनको पुनः अविलंब अधिसूचित करें और ताकि ये पुलिसकर्मियों की जो कमी है वो कहीं दूर हो पाए। त्वरित न्याय के लिए महिला अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करें और अपराधियों को सजा त्वरित जांच के बाद दिलाएं, ये आज जरूरत है। इसके अलावा जो हेल्पलाइन है, संकट केंद्र है, दूसरे जो आधुनिक उपकरण है, उनका बजट बढ़ाएं। आज जिस प्रकार से जो उसका नेट का जमाना है, उसमें जिस प्रकार से अपराधियों पे नियंत्रण की जरूरत है, उसके लिए उपकरण महंगे, बजट बढ़ाया जाना समय की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रशासनिक जवाबदेही, जो मुख्यमंत्री जी के नीचे बतौर गृह मंत्री जो अधिकारी आते हैं, उनकी सीधी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें और अगर वो अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में विफल रहते हैं तो उनको चिन्हित करके विभागीय कार्रवाई करें और दंडित करें। ये आज आवश्यकता है। इन पे काम करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे मैं पुनः कहूंगा, 11 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो अपराध बढ़े, जो अपराधी बढ़े, निश्चित तौर से हरियाणा प्रदेश को कहीं ना कहीं जंगल राज की तरफ अग्रसर किया है। लास्ट कमेंट में इनेलो का ले रही हूँ ओंकार जी, क्योंकि जब अभय चौटाला ने फिल्मी, आप खुद भी कह रहे हैं कि फिल्मी अंदाज में उन्होंने कहा एक दिन के लिए सीएम की कुर्सी, सीएम भी याद दिला चुके हैं कि इनेलो सरकार में क्या हालात थे, हरियाणा नहीं भुला गए। संदीप जी भी कह रहे हैं कि उस वक्त था जंगल राज, खुली गुंडागर्दी चलती थी। अब बात कर रहे हैं अभय चौटाला क्राइम खत्म करने की एक दिन में। ज्योति जी, बहुत अफसोस की बात है, जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, जब भी बैठते हैं, जब इनसे वर्तमान की बात करते हैं तो ये भूतकाल में चले जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि उस वक्त इनेलो की गोद में थे। अगर हम इतने बुरे थे तो हमारे साथ सरकार क्यों बनाते थे, क्यों हमारे से समझौता करते थे? आज ठीक है, ये जनता को बरगलाने में कामयाब हो गए। अबे चौटाला जी ने बिल्कुल ठीक ही तो कहा है, 24 घंटे की तो बात है। अगर ये चैलेंज स्वीकार करते तो एक बार मौका देके देख ले उनको, जनता को भी पता लग जाएगा कि अबे चौटाला में क्या शख्सियत है। सिर्फ पद मिलने से बात नहीं बनती,
पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसी शख्सियत, उसकी इच्छा शक्ति मायने रखती है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। आपने बहुत बढ़िया कहा ज्योति जी, आपने खुद कहा कि अगर पहले भी पुलिस का फ्री हैंड था तो अब इसमें खबर क्या बनी? कोई भी खबर नहीं बनी। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस के काम में इंटरफियर करते हैं। मेरे भाई सुखबीर तंवर ने कुछ अपनी सिफारिशें दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी कहना चाहता हूं कि पुलिस में अच्छे अधिकारियों की कमी नहीं है। बहुत से अधिकारी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुलिस में भ्रष्टाचार की भी कमी नहीं है। हाँ, उसे खत्म किया जाए, आपका सुझाव होगा कि समय आगे नहीं इजाजत दे रहा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल हुए। तो हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर और सीएम की ओर से जो चेतावनी अपराधियों को दी गई है उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।